हक बने। हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज के साथ मेरा कैसा भेदभाव हो, मतलब कैसा रहन सहन हो। जिस देश में हम जी रहे हैं उस देश के लिए हमको क्या करना है। मेन उद्देश्य मेरा यही है कि जिस देश में बहुत सारे कह देते हैं कि देशद्रोही का लग जाता है। मेन यही मेरा उद्देश्य है कि आकर के बाहर से जो हमारे मौलाना आके प्रवचन दे और आप प्रवचन को सुने भी। मेन उसका उद्देश्य ये है कि देश के खातिर हमें जीना और इसी देश के खातिर मरना है। और जिस तरह हम लोग का ईमान है, ईमान का एक हिस्सा ये भी है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश से हमें प्यार करना है। अगर कोई देश से जरा भी क्या कहते हैं नफरत कर रहा है तो देशद्रोही है। और हम भी उसको अगर ऐसा मिलेगा तो क्या कहते हैं, अगर हिंदू समाज तो बाद में, अगर ऐसा मिलेगा देशद्रोही को तो सबसे पहले उसके गर्दन काटने के लिए हम तैयार हो जाएंगे सर। और हम देख रहे हैं कि हम दूसरे लाइन से भी जुड़े हुए हैं। आप जानते होंगे कि हमारा क्या उद्देश्य रहता है। तो देश हित में हमको काम करना है। रह गया आपने एक सवाल किया कि समाज से सर हमें बहुत सहयोग मिला। आप पहले बता दीजिए, पूरा में रवि सर पूरा फैला हुआ था और अभी भी देखिए कुछ बाकी है। जो भी ट्रैक्टर आया नहीं उसको भी अभी जोतेगा हुआ था। संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमारा चैनल हमेशा से शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करता है, तो आज भी हम उसी शिक्षा पे बात करने आए हैं, उसी नब्ज को टटोलने आए हैं। और इसलिए आए हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं एकता का संदेश जो है आज मिथिलांचल से वृंदावन, एकहरी वृंदावन जो है वहाँ से दिया जा रहा है और ये बीच खेत से दिया जा रहा है। और मजे की बात हम आपको बताने जाएंगे। और जो काफ़ी लोग हमारे बीच में आप देख रहे हैं, इसके दरमियान जो काफ़ी सारी जो स्थिति है, परिस्थिति है, व्यवस्था है, उस पर हम बात करेंगे। और हम जब भी आते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे फ्री शिक्षा, निस्वार्थ भाव की सेवा होती है, हम वहाँ जाते हैं और बिन बुलाए आते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ये जो समियाना आपको दिख रहा होगा, ये किस लिए है कि कोई ये प्रोग्राम नाच गाने के लिए नहीं है, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है। और यह प्रोग्राम मुस्लिम समाज की ओर से किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में सहयोग हिंदू समाज के लोग जो हैं बढ़ चढ़ के दिल खोल के कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल ये खेत आपको दिखेगा, ये खेत जो है ये हिंदू समाज का है। और यहाँ पे जो हमारे सर हैं, जो अमतुल्ला सर हैं, उनका कहना है कि ये जो हिंदू समाज का जो खेत था, इसमें रबी था, राय था, जिसको जो है एक बार कहने पे जो कहीं ना कहीं शिक्षा की जो नींव यहाँ पे रखी जाती है, हमेशा से जो हिंदी लिटरेचर है, जो भी इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें ध्यान दिया गया। लेकिन उर्दू लिटरेचर और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है उस पर कभी नहीं सोचा गया। और वृंदावन से इसकी नींव रखा जाएगा। और हमारा चैनल इनके साथ कंधा से कंधा मिला के बात करेगा। और इसलिए बात करेगा कि इसका क्या प्रोग्राम है, क्या विजन है, क्या मोटिव है। तो चलिए हम जानते हैं। हमारे बीच है एक नौजवान है, आप देख सकते हैं, क्या नाम है सर? देखिए, कनीमुल्ला नाम है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला से कि ये ज़िंदगी इसको इतनी बरकत करे कि समाज के लिए बार बार सोचे और हजार बार सोचे। और चलिए हम बात करेंगे। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों का प्रोग्राम है, ये जलसा है, तो कहीं ना कहीं एक जो हिंदू धर्म में हमेशा आप देखते होंगे कि कोई ना कोई जो है मेला होता है, हम सभा होता है, इसी टाइप से ये भी है एक समाज। और जो यहाँ के कल्चर हैं उसके सारे गुण जो हैं इसमें मौजूद है। मैं कहीं ना कहीं इज्जत करता हूँ। मैं अब चलता हूँ अपने चैनल में, स्वागत करता हूँ और तीखे सवाल में बात करूँगा। और सर के जो ये प्रोग्राम है उसकी कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ गड़बड़ चल रही है, उसको इसी माध्यम से हम ठीक भी कर लेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे इस प्रोग्राम का वेट करने के लिए, कवर करने के लिए यहाँ तक पहुँचे। साथ ही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि मैं जो यहाँ खड़ा हूँ वो किस लिए खड़ा हूँ। मैं सर के माध्यम से सुनूँ कि सर ये क्या प्रोग्राम है, किस लिए है और कितना अच्छा इस प्रोग्राम को हम लोग कर सकते हैं। आप जो एक रोड मैप तैयार किए होंगे, ये चीज़ हमारे साथ आप साझा करिए। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है कितना अच्छा रहेगा, कितना सहयोग रहेगा और किस चीज़ की ज़रूरत आपको सरकार से होगी, ग्रामीण से होगी, प्रशासन से होगी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील भी कर सकते हैं। सर ये प्रोग्राम 9 तारीख को जलसा दस्तारबंदी, जैसा कि आपको हमारे छोटे भाई ने बताया कि जलसा दस्तारबंदी है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है और हम लोग का मेन ये है दस्तारबंदी के साथ साथ हम और आप दुनिया में जो जी रहे हैं तो हमारे जीने का तरीका क्या हो, हमारा पड़ोसी के साथ कैसा हक बने। हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज के साथ मेरा कैसा भेदभाव हो, मतलब कैसा रहन सहन हो। हमारा समाज एक साथ ही कहा कि चाहे जलसा हो या कभी क्या कहते हैं सम्मेलन हो या जग हो, दोनों
एक ही है, कोई भी प्रवचन आएगा सब एक ही कहता है, एक परमात्मा की पूजा करना है, हमें इस दुनिया में आना है तो इस दुनिया से जाना भी है। कितना आप जमीन जमा कर लें, दौलत जमा कर लें, मरने के बाद आप खाली हाथ जाइएगा। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आप करोड़ रुपया जमा कर लें तो मरने के बाद आपके हाथ में करोड़ रुपया देकर के आपका बाल बच्चा जाकर दफन करेगा या जलाएगा। तो इसी उद्देश्य से उन लोगों ने पूरा ज़मीन खाली कर दिया कि यही हमारे मरने के बाद इस दुनिया से जाएंगे तो यही ज़मीन हमें काम देगा कि हाँ, मुस्लिम समाज का एक प्रोग्राम हुआ था जो भगवान को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए हुआ था, और उसी खुश करने के लिए हमने अपना क्या कहते हैं रबी को दान कर दिया। यही दान मरने के बाद उसको कामयाब देगा। इसी तरह हम लोग भी खर्च करते हैं, क्या कहते हैं, दीन के रास्ते में, गरीब गुरबा में खर्च करते हैं। इसी वजह से खर्च करते हैं कि ताकि हम इस दुनिया जो मरें तो क्या करते हैं, ये हमारा ये आपका जमा पूंजी है। बाल बच्चा पे आप खर्च कर दीजिए, बुढ़ापे में जाके बाल बच्चा आपको लात मारेगा। लेकिन आप जो ये जमा पूंजी जमा कर रहे हैं, किसी गरीब बच्चे के पढ़ाई में दान कर दिए, कहीं पे क्या कहते हैं बेवा औरत है उस पर खर्च कर दिए, उसके क्या कहते हैं रहने का व्यवस्था कर दीजिए, कोई किसी के कपड़ा का दिक्कत है कपड़ा दे दीजिए। आपको मरने के बाद इस दुनिया जाएगा तो बहुत फायदा होगा। तो ये हमारे समाज जितना था, एक लफ्ज़ में कहा कि हमें न फसल का कोई मुआवजा चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, आप जब मन हो आप जुता दीजिए, और हम लोग कल बगैर पूछे जुता दिए। चलिए सर, दूसरा मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि ये जो वृंदावन में ये एक आइडिया आया कि फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा का, ये आइडिया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके माइंड से ही जन्म लिया होगा, या आप जिस परिवार से आते हैं उन लोगों का राय होगा, उस समाज का राय होगा। तो इसमें सरकार कितना सहयोग किया, कठिनाई हुई कि अभी हो भी रही है, कहीं से आश्वासन भी है कि इन लोगों का जो इतना पढ़ाई लिखाई ये सब का जो खर्च है, कहीं ना कहीं सरकार किसी न किसी माध्यम से थोड़ा बहुत भी हेल्प करे, इसमें सर क्या कहना है? अभी तक तो सरकार से सर हेल्प हमको नहीं मिलता। और जहाँ आइडिया हुआ हमारा छोटा भाई आपको दिया कि उनका अपने पढ़ के आया तो सोचा कि हम बाहर पढ़ के आ गए हैं तो अपने गांव में भी इस तरह कोई, क्योंकि बहुत आप जानते होंगे, आप इसी समाज से हैं, इसी इलाके से हैं। हम लोग का गांव बहुत गरीब है सर, बच्चे पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। सरकारी विद्यालय में भी तो जाते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय के साथ साथ बच्चा कुछ अपना मतलब क्या कहते हैं दीन मतलब उर्दू की भी जानकारी, ऐसा कोई मदरसा था नहीं। ऐसे भी गरीब बच्चे हैं जो एक टाइम सरकारी स्कूल में एक टाइम का भोजन मिलता है सर, लेकिन यहाँ तीनों टाइम का भोजन मिलता है। दोपहर का खाना, नाश्ता, रात का खाना, सारा उसके रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, साबुन तेल का व्यवस्था सर, उसके बाद क्या कहते हैं ये कपड़ा लत्ता का व्यवस्था होता है, सारा व्यवस्था करते, सोने का सारा व्यवस्था किया जाता है ये। और इसमें आपके वृंदावन के भी बहुत बच्चे हैं, अभी भी एडमिशन है यहाँ पे, वो बच्चा रह रहा है। तो इसके दिमाग में आया और हम सबों ने सहयोग किया। और सहयोग ये होता है सर सिर्फ एक आदमी के सहयोग से नहीं, हम क्या कहते हैं पूरा ये इलाका में जितने भी गांव है, इस्लामपुर ले लीजिए, मिर्जापुर है, बौंसी है, यानी जितना भी गांव है, हर गांव सर एक मिनट में रोकना चाहूंगा कि इस सहयोग में सिर्फ मुस्लिम समाज सहयोग कर रहे हैं अभी, या हिंदू भी किए हैं? सर नहीं, हमारा हर समाज सहयोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अभी मदरसा बन रहा था तो थोड़ा जगह टेढ़ा हो रहा था सर, जगह मतलब बन जो रहा था तो जगह थोड़ा टेढ़ा हो रहा था। हम बगल में राम कुमार चाचा हैं, वहाँ हमारे क्या कहते हैं फादर सब गए, उनसे मिले कि देखिए ज़मीन टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सहयोग कर दिए सके, आप मेरा सीधा कर लिए, ज़मीन दे दिए, दान कर दिए। तो कहीं ना कहीं आपको तो मतलब ये मन तो प्रसन्न है ना कि हिंदू समाज जो है आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा है। इस मतलब जो बच्चों को जो एजुकेशन जिस ढंग से आप बांट रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं हिंदू का बहुत बड़ा सपोर्ट जो है आपको मिल रहा है। बिल्कुल सब मिल रहा है, जब तक नहीं मिलेगा तो सर कामयाब नहीं हो पाएंगे हम लोग। नहीं पड़ रहा है, आप हर चीज़, अब 2 मिसाल आपके पास दे दिए, बहुत सा मिसाल ऐसा हमको सहयोग करते हैं। मस्जिद की छत की ढलाई हम लोग किए हैं, हिंदू बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सर, उसमें भी हिस्सा लिया है, बहुत हिस्सा लिया है। चलिए तो देखिए, ये हिस्सेदारी की जो बात है वो हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये वृंदावन ना गरीब गांव है, मैं बता नहीं सकता, ये कृष्ण से जुड़ा हुआ नाम है और ये बहुत गरीब गांव है। इस गरीब गांव में ना हमारे जो मुस्लिम समाज है उसका स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय है, और इसलिए दयनीय है कि जो एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो मतलब बिल्कुल दयनीय स्थिति से लुढ़कते हुए हम लोग जो है इसको खड़ा किए हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी मुस्लिम समाज के लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप 9 तारीख का जो ये प्रोग्राम है, प्लीज़ आप लोग आइए, और इसलिए आइए कि यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के जो व्यवस्थापक है, यहाँ के जो मौलाना है, इन सब से मिलिए।
यहाँ के जो बच्चे का कैसे विकास होगा उस पर आप चर्चा कीजिए। कहीं न कहीं हमारे बाहर से चीफ गेस्ट आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यूपी से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप हमारे चैनल के माध्यम से यदि देखते होंगे तो आप अति शीघ्र यहाँ आइए और इस चीज को अपना समर्थन देके, अपने ताकत दिखा के इसको सक्सेस बनाइए। कहीं न कहीं ये ऐसा न सुना पड़ जाए हमारा ये गांव या हमारा प्रोग्राम जो आप तक आवाज हम समय से नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए हम लोग 9 तारीख से पहले ही डे टू डे अपडेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं, हम यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं तालीम लिए हैं उससे बात करेंगे और उससे हम उसकी एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे। उसकी एजुकेशन पे तो हम उस दिन बात करेंगे जिस दिन मौलाना रहेंगे, चीफ गेस्ट रहेंगे, उस दिन हम लाइव कैमरा आपसे बात करेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इसकी जो परवरिश है, एजुकेशन की जो परवरिश है उस पे हम बात करेंगे। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अपने चैनल में स्वागत करूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबरेज़ इब्न मुहम्मदीन है और मैं इसी विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो ये वृंदावन में जन्म लेके और इस कठिनाई से पढ़ के और इतना अच्छा, जैसे बोलते हैं कि श्रेष्ठ ज्ञान आपने पा लिया है, तो क्या मतलब कितनी खुशी हो रही है इन लोग के द्वारा जो ये आपको नॉलेज दिया गया है, तालीम दिया गया है, कुरान सिखाया गया है, तो उसका मतलब कितनी खुशी है आपको? मैं बहुत खुश हूँ, अपने टीचर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और खुदा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतने अजीम नियामत से हमको सरफराज फरमाया। तो उस खुदा से और इस टीचर से बीच में, दोनों कनेक्शन के बीच में मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इतना अच्छा तालीम लेने के बाद जो है आप कहीं ना कहीं आप अच्छे नौकरी में चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या आप अपने छोटे भाई, अपने तालीम, अपने वर्ग के लोगों को ध्यान में रखेंगे कि पढ़ के जो है हमेशा अपने बारे में सोचेंगे? इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, हम लोग के मदरसे में ये पढ़ाई जाती है कि पढ़ने के बाद इस इल्म को दूसरों तक भी पहुँचाना है। तो हम पढ़े हैं तो इंशाल्लाह दूसरों तक भी पहुँचाएंगे, अपने समाज की भी सेवा करेंगे और हर एक का ख्याल रखेंगे। हर एक का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। साथ ही अब मैं, जैसा कि सर बता रहे थे दूसरे चैनल के साथ और बताया भी है कि आपकी तालीम जो है वो किस ढंग से दी गई है, कितनी दिक्कत तकलीफ से हम लोग जो है उसको मैनेज करते हैं, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होने देते हैं। इस बात की सत्यता है कि हाफिज सर ने जो बताया है कि 3 टाइम का भोजन मिलता है, लाइट मिलती है, बिजली मिलती है, पढ़ाई मिलता है, वो सब मिलता है। क्या सही में वास्तव में ऐसा चीज आप लोगों के साथ मिला है या बस टाइम पास है? इसकी क्या सत्यता है, बता सकते हैं? जी, हर चीज़ मिला है, जितना सर बताया है उससे ज़्यादा मिला है, जिसको हम लोग गिना नहीं सकते। कितने को गिनाएंगे? अगर पूछा जाए क्या नहीं मिला है तो कुछ कहा भी जा सकता है, लेकिन कुछ क्या मिला है जिसके बारे में कोई गिना नहीं सकते हैं। इतना चीज़ हम लोग को मिला इस मदरसे से। तो चलिए, मैं अपने कैमरे पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा और ज़्यादा बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा, दोबारा मैं ले चलूंगा। ये देख सकते हैं जलसा दस्तार बंदी, ये 9 तारीख का प्रोग्राम है। आप लोग 1 बजे से यहाँ पे पहुंचिए और इस जलसा में भाग लीजिए। और कहीं ना कहीं ये बच्चे आपको जो दिख रहे हैं उसकी तालीम जो है 10 बच्चे जो है प्रांगत हुए हैं, जिसको बोलते हैं मतलब जो कुरान है उसका संपूर्ण ज्ञान जो है इसको मिला है। तो उस ज्ञान को जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो है इनके माध्यम से अपील भी करेंगे कि इनके जो बाहर से चीफ गेस्ट आए हैं उसके बीच में जो है इनका 2 मिनट का समय मिले, लोगों को संबोधित करे। और अपने चैनल पे मैं आपको बताऊंगा, तो तमाम जो लोग हैं संगठन, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे वृंदावन में आए, ये हमारा घर है। और मैं अपने तमाम मीडिया चैनल के लोगों से अपील करता हूं कि आप हमारे वृंदावन में आए और देखिए हिंदू मुस्लिम जो है यहाँ की जो एकता का जो संदेश दे रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा से संदेश दे रहे हैं, शिक्षा की तालीम में जो वृद्धि हुई है उसका संदेश दे रहे हैं। तो ये तो बहुत प्रशंसनीय है। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन दीपक के साथ तमाम जो भाई लोग हैं, हमारे सर हैं, जो हमारे तालीम हासिल किए वो बच्चे हैं, उनके साथ मुझे आज प्रसन्नता हो रही है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि हमारा भी चैनल इनके साथ जो है पूर्णतः सहयोग करेगा। और क्या सहयोग करेगा, इसके जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और हमेशा मैं कमिटमेंट करता रहता हूँ गरीब बच्चों के लिए और गरीब संस्था के लिए, जिसका कोई नहीं है सरकार से लेना देना। तो इसके लिए हम लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, सोशल मीडिया है। तो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग सब आइए, आमंत्रित हैं। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।